वन पीस के पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि आने वाले चैप्टर 1110 पर एक 3 वीडियो बनाएंगे जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को ट्रिगर करेंगी और अपने स्ट्रॉइड्स को सही सलामत एल्बाफ में पहुंचाएगी। एंड हियर वी गो। और सबसे पहले स्पॉइलर वार्निंग, जो लोग बस एनिमे को ही फॉलो करे वो दूर ही रहे। तो सबसे पहले सिचुएशन को जान लेते हैं कि करंट हालात क्या है। वेगापंक मर गया है, जायंट्स और पैसिफिस्टास हमारे साइड में है, स्ट्रॉइड स्प्लिट हो गए हैं और ये मत भूलो कि ब्लैक बेल्ट पायरेट्स भी शोर में है और अपना लूफी एक्टिव है और बाकी के गोरोसे आने वाले हैं। तो चलो इस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं जहाँ पे सैटर्न ने बाकी के गोरोसे को एगेड पे लाने के लिए अपना जो कास्ट था वो सक्सेसफुली पूरा कर लिया है और बाकी के गोरोसे एगेड पे आ गए हैं। और तुम्हें पता है कि सैटर्न के आने के बाद क्या हुआ था? आसपास के एरिया में जो कमजोर मरीन से वो लोग बेहोश होना शुरू हो जाएंगे और गोरोसे एगेड पे आते ही एगेड को डिस्ट्रॉय करने जाएंगे, जिससे कि वेगापंक का मैसेज दुनिया भर के लोग ना सुने। लेकिन अपना लूफी तुम्हें पता है वो कैसा है, वो उन पे अटैक करने जरूर जाएगा और इस वक्त में हमें गोरोसेस की असली पावर्स का अंदाजा लगने वाला है, जहाँ पे वो लूफी को इंजर्ड तो कर ही देंगे और उसके साथ ही जहाँ पे डोरी और ब्रोगी लूफी की हेल्प करने के लिए आ जाएंगे और शायद रास्ते में उन्हें सांजी और वेगापंक मिल जाए। और यहाँ पे गोरेसेस का मेन मोटिव निका को डिफीट करना, पैसिफिस्टा से कंट्रोल वापस लेना और एगेड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा। और यहीं पे कई लोगों के मन में सवाल आ गया होगा, एगेड को डिस्ट्रॉय करने का काम इमू तो अपने घर बैठे बैठे भी कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और वैसे लुलुशिया किंगडम को खत्म करने के लिए कोई एंशिएंट वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्रोबेबली वो वेगापंक का बनाया गया कोई हथियार हो जिसे वो मदर फ्लेम के नाम से इंडिकेट कर रहे थे। फिर जोरो भी जिम्बे के आने के बाद लूची पर भारी पड़ रहा होगा और हर बार की तरह किसी न किसी तरीके से बाकी के स्ट्रॉइड्स भी एकजुट हो जाएंगे। और इधर फाइव एल्डर्स की आने की खबर ब्लैक बेल्ट पायरेट्स को लग जाएंगी और वे लोग वहाँ से तुरंत निकलने के बारे में सोच रहे होंगे और शायद कैरेबो भी हमें उनके साथ दिख ही जाएगा। और शायद अगले किसी चैप्टर में हमें ब्लैक बेल्ट भी खुद एगेड पे दिखा तो सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी और शायद रॉबिन भी हमें ब्लैक बेल्ट के शिप पे ना दिख जाए। फिर हमें जायंट्स वर्सेस गोरोसे देखने मिल सकता है, जिस फाइट का फैसला पहले से ही तय है। फिर हमें जायंट्स की पिटाई होते हुए दिख सकती है और गोरोसे एगेड को तबाह करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें रिकॉर्डिंग जो रुकानी है। मगर कहीं ना कहीं वेगापंक का यही प्लान हो वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक्सपोज करने का, जहाँ पे गोरोसेस को एगेड को तबाह करते हुए की फुटेज वो लाइव दुनिया को दिखा सकता है। और ऐसे होने की चांसेस मुझे तो कम ही लग रहे हैं, क्योंकि अगर वेगापंक सच में मर गया है तो फिर किजारू और वेगापंक साइड ये थ्योरी सच हो सकती है, जहाँ पे किजारू ने वेगापंक के प्लान के तहत उसे मार दिया और उस वजह से रिकॉर्डिंग ट्रिगर हो गई। और ये सब तमाशा किजारू साइड में रहकर देखेगा, क्योंकि भाई जब रिकॉर्डिंग शुरू हो रही थी तब वेगापंक स्माइल कर रहा था, मगर बाकी के गोरोसेस के आने की वजह से ये पसा पलट गया और जायंट्स को मार खाता देखकर लूफी भी सीरियस हो जाएगा और ड्रम ऑफ लिबरेशन के साउंड से आयरन रोबोट भी जाग जाएगा। और कुछ लोगों को पता नहीं है कि ड्रम ऑफ लिबरेशन का असली मतलब क्या है। ड्रम ऑफ लिबरेशन मतलब लूफी जब एक्शन में आता है तो उसकी हार्ट बीट जोर से बजने लगती है और उसी हार्ट बीट्स के साउंड्स को ड्रम ऑफ लिबरेशन कहा जाता है। और कोइंसिडेंटली ये रोबोट बोलने वाला निकला, तो भाई वेगापंक से पहले ये रोबोट ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के राज खोल देगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आयरन रोबोट को इमुसामा के बारे में पता है, क्योंकि ये रोबोट पिछली बार 200 साल पहले उठा था और वो किस तरह से जागा था इसके बारे में बाद में बताता हूँ। मगर उठने के बाद उसने मरीज जॉयस पर हमला किया था, जैसे कि उसे मालूम ही था कि उस कैसल के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बीइंग है जो एंशिएंट ग्रेट वॉर में लड़ा था और इमुसामा ही वो एंशिएंट बीइंग है। ये आगे चलकर हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि गोरे से पागल तो नहीं है कि वो किसी को भी अपना लीडर बना दे जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और वैसे भी हमें ये बात पता नहीं है कि इन गोरोसे की असली उम्र क्या है, क्या पता वो आगे जाके इमुसामा के फैमिली से ही निकले। अपनी थ्योरी थोड़ी भटक रही है, थोड़ा ट्रैक पे आते हैं। तो इससे एक बात प्रूव होती है कि इस आयरन रोबोट के पास अपनी एक अलग व्हील है जो ड्रम ऑफ लिबरेशन से मतलब अब लूफी के द्वारा कंट्रोल होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉइड्स का 10th मेंबर के लिस्ट में एक और कैंडिडेट बढ़ गया है। और अब तुम ही बताओ कि वीवी और इस एंशिएंट रोबोट में से तुम किसे चूज करोगे। और हाँ, मैं इसे भी भूला नहीं हूँ तो इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए एक थ्योरी बताई जाती है। ये जॉय बॉय के बाद और लूफी से पहले करीब 200 साल पहले भी एक हितोहितोनोमी के निका मॉडल वाला बंदा एग्जिस्ट करता था, जिसने उस टाइम में उस एंशिएंट रोबोट को जगाया और मरीज जॉयस पर हमला करने के लिए प्रोवोक किया। और जैसे कि हमें पता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा, उस एंशिएंट रोबोट को कचरा बना के एगेड पे फेंक दिया गया और निका के पावर के डेविल फ्रूट यूजर को हरा दिया गया और किसी तरह से उसका डेविल फ्रूट उसे अलग कर दिया गया, जिसे कि आगे चल के शैंक्स ने चुरा
चुराया और उसे अपने लूफी ने खा लिया। और अब लूफी के पावर की वजह से वो एंशिएंट रोबोट फिर से जाग गया है और अब से वो लूफी के साइड से मतलब गोरोसेस के खिलाफ लड़ेगा। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ट्रोआइड्स और जायंट्स ये आइलैंड छोड़ के भाग जाएंगे। और इन सब के बीच हमें जायंट्स वर्सेस एल्डर, जोरो वर्सेस लूची और जायंट्स वर्सेस मरीन्स की एपिक बैटल्स दिखाई जाएगी। और इसी तरह से एल्बाफ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। मगर इन्हीं सब के बीच में आने वाले चैप्टर्स में हमें बहुत से बेस्ट मोमेंट्स देखने मिलने वाले हैं, जिसमें प्रोबेबली 5 एल्डर्स के डेविल फ्रूट का रिवील होना, आयरन जायंट की एपिक एंट्री और 5 एल्डर्स के बीच में से स्ट्रॉयड्स का बच के निकलना शामिल होगा। और सरप्राइज एलिमेंट के लिए शांस की शिप को भी बुला ही लेते हैं, क्योंकि भाई ड्रैगन तो आने से ही रहा। तो चलो गाइस, ये थी वे टू एल्बाफ तक की सारी पॉसिबल थ्योरीज। तो देखते हैं असली चैप्टर में हमें क्या माल दिखाने वाले हैं। तो चलो गाइस, हम भी निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।